बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल डॉक्टर यास्मीन जो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था, जो घर जलाया गया था, उस केस में बरी हो गई हैं। अदालत ने उनको बेकसूर करार दे दिया गया है। अब डॉक्टर यास्मीन हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट जब बरी हो जाती हैं तो इसका मतलब कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। ये जो जलाए गए हैं, वो जो घर जलाया गया और जिधर भी 3-4 जगह और जो जगह जलाई गई हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन तो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने पार्टी पॉलिसी बतानी थी ना क्या है। तो जब वो बरी हो गई और वो उनकी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे चले जाएं, वो बार बार कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना, स्पीकर लाउड स्पीकर पे कह रही हैं अंदर नहीं जाना। तो इससे अब आगे सवालात उठ जाते हैं कि क्या ये जो लोगों को अंदर डाला गया, 10,000 से ज़्यादा लोग जेलों में हैं, क्या ये एक प्री प्लान एक मंसूबा बना हुआ था कि इसकी आड़ लेके ये जो कोर कमांडर का घर है और ये जो और जगहों पे आगे लगी हैं, इनकी आड़ लेके सारी पार्टी को बैन करना था। सारी पार्टी के ऊपर जिस तरह का इस वक्त जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये पहले से प्लान था? अब तो ये सामने आ रहा है, ये तो अब वाज़ेह हो गया है कि इसका मतलब कि जो भी कोई कर रहा था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, नहीं तो डॉक्टर यास्मीन बरी ना होती। और मेरा 27 साल की पॉलिटिक्स में मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी आप जाके मुझे ये बता दें कि मैंने कहा हो कि कानून से बाहर जाना है। पुरअमन एहतजाज, धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, जब तक वो पुरअमन रहे, ये हमारा हक है। ये मेरा आइन, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देती है और ये सबको पाकिस्तानियों को देती है। 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की गई, 3। बताएं कितनी FIR कटी, कितने लोगों को कितनों के घरों में घुस के उनके दरवाजे तोड़ के अंदर जाके लोगों को जेलों में डाला गया, कितनों की मार पटाई की गई, कितनों के ऊपर टेयर गैसिंग की गई। और मुझे ये बताएं कि अब जो हमारे लोगों को अंदर डाला हुआ है, क्या कोई इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? देखिए, ये हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का कानून नहीं है कि आप ही जज करें, आप ही फैसला करें सजा और आप सजा दे दें, जज, ज्यूरी, एक्सिक्यूशनर। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। हमेशा जब कोई इंसिडेंट होता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। और मैं बार बार, मैं जब से जेल से निकला हूं, मैंने चीफ जस्टिस के सामने मजम्मत की और मैंने तब भी कहा कि ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही। जो पार्टी इलेक्शन चाह रही है वो इंतशार नहीं चाहती, क्योंकि इंतशार तो वो चाह रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये जो भाग रहे थे इलेक्शन से, ये सारों की मिल के साजिश थी। देखें, अब पीछे दे जाए ना, मैं बेल पे था, मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, मुझे कोई मेरे ऊपर चार्ज भी नहीं था। इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने ये कहा कि अगर कोई वारंट निकली तो मेरे सामने रखे, मैं चुप करके एक्सेप्ट करके आप मुझे जेल में ले जाए। ये मैं कह के निकला था। फिर क्या ज़रूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, जिस तरह के वो बेचारे वहाँ काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में थे उनको मारें पड़ती हैं, कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं, जो उसकी सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें। तो उसका बाद तो रद्द अमल आना था। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये जान के किया गया था? क्योंकि मुझे आराम से भी पकड़ सकते थे, मुझे पुलिस भी पकड़ सकती थी, मैं हाई कोर्ट से बाहर निकलता तब भी पकड़ सकते थे, मेरे साथ तो कोई लोग ही नहीं थे। तो क्या वो सारा कुछ करना, वो मार धाड़ करना, क्या ये मंसूबे का हिस्सा था? और यकीन करें, जैसे ही मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूं, जब उन्हें पकड़ के लेके गए, बड़ी मेरे से तमीज़ से बातें हुई, कोई मेरे से बुरा सलूक नहीं हुआ, वहाँ से लेके नैब में। तो क्या ये दिखाने के लिए सब कुछ था
जिसका रद्द अमल आया, और वो पहले से प्लान किया हुआ था, ये जो सब कुछ हुआ है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर सच पे पहुंचना है तो वो सिर्फ एक तरह कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। और ये जो हुआ है डॉक्टर यास्मीन की जो बरी किया गया, और वो होना ही था, उन्होंने बरी, क्योंकि उनकी तो वीडियो चल रही थी कहते कि अंदर नहीं जाना आपने, और रोक रही थी लोगों को, तो उससे तो बरी होना था। लेकिन ये हमारी प्रेसिडेंट थी सेंट्रल पंजाब की, सारा सेंट्रल पंजाब इनके नीचे था, तो जो भी इन्होंने बोलना था वो हमारी पॉलिसी थी। तो एक तो मैं ये आज कहना चाहता था कि ये एक ऐसी चीज़ हुई है कि जो सबको, जो हमारे ऊपर सारों को गद्दार बना दिया, फौज के दुश्मन बना दिए, ये सबको आप सवाल पूछना चाहिए कि इसके पीछे कौन था। दूसरी चीज़, मैं अपने कारकुनों की अब बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब जो निकल के आए हैं कारकुन, अभी मैं बाहर, मेरे एक कारकुन जिसको 17 दिन जेल में रखा है वो वापस आया, सारे एक ही कहानी सुना रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग हैं, जेल छोटा है, सबको वहाँ बंद किया हुआ है, यानी वो जेल में गुंजाइश ही नहीं है जो जेलों में जितने ज़्यादा लोगों को उन्होंने बंद किया हुआ है। किस हालात में वो रह रहे हैं, किस तरह गंदगी है वहाँ, खाना उनको दिया नहीं जाता, 2-2 दिन कहता हमने रोज़े रखे हैं, खाना ही नहीं था। और फिर उनसे जो सलूक किया गया, यानी ऐसे रखा गया, ये पॉलिटिकल वर्कर्स है, इन्होंने कोई क्राइम नहीं की, इनकी अभी तो क्राइम साबित ही नहीं हुई, और फिर वो बताते हैं हम जाते थे उधर अदालत में, वहाँ से निकलते थे दूसरे केस पे अंदर डाल दिया। अब ये जो आदमी निकला है, ये सिर्फ ये कोई 40 लोग रिहा हुए हैं, 40 में से 7-8 निकले हैं, बाकियों को फिर जेलों में डाल दिया। तो ये मुझे बताइए कौन सा कानून है आज पाकिस्तान में। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो भी आज हुक्मरानी कर रहे हैं, क्या उनको अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लोगों को धमकियाँ दे के छुड़वाई जा रही है पार्टी, घरों में घुस जाते हैं, अगर वो नहीं मिलते तो उनके जानने वाले यानी ख़ानदान के लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। अगर वहाँ कोई घर में कोई नहीं है तो उनके फिर जो रिश्तेदार कहीं रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, उनके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। फिर बिजनेसेस तबाह कर रहे हैं, जो हमाद अजहर की फैक्ट्री बंद कर दी है, और भी मैं सबका बताऊं कि जिन जिन के हमारे जिन जिन के कारोबार थे, कारोबार बंद कर दिए। आतिफ खान का कारोबार, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते थे, वो बंद कर दिया। वो एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें, वो रह गई बीच में। तो ये जो किया जा रहा है, मैं फिर से ये सवाल पूछता हूँ कि हम पहुँच जा किधर रहे हैं, यानी इससे अचीव क्या होगा। तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई, तहरीक इंसाफ इतनी कमज़ोर होगी कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होगी। मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं एक ही वजह से कि मेरे कोई भी केस के अंदर मुझे सज़ा नहीं हो सकती, सारे मैंने वकीलों के साथ डिस्कस, सारे बोगस केसेस हैं, तो आखिर में मिलिट्री कोर्ट में सज़ा देंगे। ये खोले इसलिए कि इमरान खान को सज़ा दी, चलें जी मैं जेल में चला गया। अब आगे चलेंगे, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद पूछने की बात यह कि क्या पाकिस्तान जो तेज़ी से इस दलदल में फंसता जा रहा है, इससे निकल जाएगा। क्या हमारी माइशत जो इस वक्त कभी इतने बुरे हालात में नहीं थे जो आज है, क्या ये जो महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 12.4% थी जब हम इक़्तिदार में थे 1 साल पहले, आज वो 38% पे पहुंच गई है। यानी लोगों को, तनख्वाहदार तबके के लिए अब वो अजाब आ गया है और आता जाएगा। बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे उनसे, उनको घर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये 38% है, वो 45% पे पहुंचा हुआ है। यानी जो घर की खाने पीने की चीज़ें, जो आम किचन आइटम्स हैं, जो बिजली वगैरह है, तो क्या ये ठीक हो जाएगा इससे? क्या मुझे कोई ये आज बता दे कि तहरीक इंसाफ चले इलेक्शन भी हार गई, क्या यही लोग आएंगे ना वापस जो अभी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं? तो इन्होंने तो 1 साल में मुल्क को तबाही बेड़ागर करके रख दिया। ये जो अब तो जो फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स हैं, अदाद और शुमार, ये तो छुपते नहीं हैं। ये तो आप सीधी तरह पाकिस्तान की वो इकोनॉमिक सर्वे देख लें, उसमें तमाशा देख लें कि क्या हुआ है।
कहाँ 2 साल एवरेज औसत जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी वो 6% थी। 6% का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये वो 2 साल थे जिधर सबसे ज़्यादा माशत ऊपर जा रही थी। और मैं याद करा दूं, जो पिछली दौरों में जब ऐसे गई है तो अमेरिकी डॉलर आ रहे थे। अयूब खान के दौर में सीटो और सेंटो का पैक्ट था, हम उनके साथ मिले हुए थे, हमें डॉलर आ रहे थे। ज़िया-उल हक के दौर में हम अफगान जहाद का हिस्सा बने थे, तब भी डॉलर आ रहे थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में 1-2 साल जो तरक्की हुई थी वो हम वॉर ऑन टेरर में उनके साथ मिले हुए थे, तब भी डॉलर आ रहे थे। ये बाहर से डॉलर्स आने के बगैर मुल्क में 6% औसत हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और ये एक शोबे में नहीं हुई।